So alright, hey guys, what's up everybody? My name is Aryan and you are watching your own channel. So guys, as you all know, जेई मेंस के एग्जाम में सिर्फ 1 से 2 महीने बाकी रह गए हैं. सो इट्स हाई टाइम जहाँ पे आपको हार्ड वर्क तो चलो आप पूरे 2 साल से कर रहे हो, जहाँ पे आप स्कूल जा रहे हो, अपने कोचिंग सेंटर जा रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो. वो हार्ड वर्क आपने करा, वो अभी भी करना है, बल्कि और ज्यादा करना है. उसके साथ साथ अब आपको स्मार्ट वर्क अप्रोच भी रखनी पड़ेगी. ये वो टाइम जा चुका है जहां पे आप बैठ रहे हो, 16-16 घंटे के लेक्चर्स देख रहे हो, एक चैप्टर पे बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो. अब वो टाइम जा चुका है. भले ही आपकी प्रिपरेशन ज्यादा हो रखी हो, कम हो रखी हो, तो क्या स्ट्रैटेजी अब आपकी रहनी चाहिए? क्योंकि अगर आप देखो बिना रिवीजन के या बिना मॉक टेस्ट के उठ के ऐसे ही चले जाओगे ना जेई मेंस में, तो कुछ नहीं होने वाला. अगर आपको जेई मेंस में एक अच्छा स्कोर लाना है, अबव 95 परसेंटाइल या 99 परसेंटाइल लाना है, तो कम से कम आपकी 4 से 5 रिवीजन होनी चाहिए एक चैप्टर की. फिर उसी के साथ साथ कम से कम 20 से 25 मॉक टेस्ट आपने दे रखे हो, आपको एक्सपीरियंस हो, तब जाके जेई मेंस में आप कुछ अच्छा स्कोर कर पाते हो. तो कोई बात नहीं, इतनी टेंशन नहीं लेनी. टुडे वी हैव प्रतीक विद अस, एन एक्सपर्ट. उन्होंने भी जेई में काफी अच्छा स्कोर करा था, तो वो आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ बताएंगे कि क्या आपको अब स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है. देखो, पेन पेपर को अच्छे से निकाल लो, क्योंकि ये वीडियो आपको एक टाइम टेबल फ्रेम करने में हेल्प करेगी. समझ रहे हो? तो अच्छे से लिखो उसे, फिर उसको अपने साथ रखो और एग्जीक्यूट करो. ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को. नमस्ते नमस्ते नमस्ते. My name is Pratik. I am currently a freshman at NSUT Dwarka, and welcome back to Aryan's channel. The agendas of today's video is to discuss some pointers for the students, or I should say JEE aspirants, जिनकी प्रिपरेशन अभी बिल्कुल नहीं हो रखी है, जिनकी प्रिपरेशन अभी बहुत कम हो रखी है, and they just want to know some pointers, some hacks, जिसकी वजह से they can align their preparation from even this point of time, even if वो बहुत अच्छा ना कर पाए, but they can fulfill to the maximum capability some major points, so that जब भी तुम अपनी preparation को अभी from scratch शुरू करो, you consider all these points and अपनी preparation को एक सही direction में पूरी मेहनत लगा पाओ. Because see, आई नो अगर तुम लोगों ने अभी तक शुरू नहीं करा, इट माइट फील कि यार अब करके क्या ही फ़ायदा, अब तो होने से रहा. बट एट द सेम टाइम आई वॉन्ट यू गाइज टू बिलीव कि देख, अगर तू गिव अप कर देगा तो कोई पॉइंट वैसे भी नहीं है. ठीक है, तो गिव अप करने का कोई पॉइंट वैसे भी नहीं हो पाएगा. तो इट्स बेटर टू रादर दैन गिविंग अप, अब जितना भी टाइम बचा है उसमें अपना फुल दे दे. एंड टू गिव दैट आई एम गोइंग टू गिव यू सम पॉइंटर्स, जस्ट फॉलो टू दैट, एंड उसी हिसाब से जस्ट स्कोर बेस्ट टू योर केपेबिलिटी. एंड लेट्स, जो होगा देखा जाएगा. ठीक है, जितना अपना फुल थ्रॉटल दे दो जेई मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट में, बिकॉज आई हैव डिस्कस इन प्रीवियस वीडियोज की हाउ रियली बिग ऑफ इम्पैक्ट इट हैज़. एंड व्हेन यू आर डन विद दिस, अगर इवन इफ तुमने बहुत अच्छा कवरेज नहीं कर पाया सिलेबस का, स्टिल इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी बेटर फॉर यू अगर तुमने अभी अपना फुल एनर्जी से प्रिपरेशन कर लिया, सो दैट आगे जाके तुम्हें नंबर 1 सिलेबस कवरेज में हेल्प होगी, एंड नंबर 2 यू विल बी सैटिस्फाइड विथ योर सेल्फ, बिकॉज तुमने वो चीज़ एक बार कर ली है, तुम रिपीटेडली फॉर द नेक्स्ट जेई मीन्स अटेम्प्ट जो भी आएगा तुम कर दोगे. ठीक है, स्टार्टिंग विद आई विल बी डिस्कसिंग विथ यू 4 मेजर पॉइंट्स. ओके, स्टार्टिंग विद नंबर 1, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लानिंग, की प्लानिंग कैसे करनी है, किस तरीके से अपना शेड्यूल बनाना है. नंबर 2, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. नंबर 3 वुड बी तुम्हारे मॉक एंड रिविजन वगैरह वगैरह. एंड नंबर 4 तुम्हारे वीक टॉपिक्स. ओके, नंबर 1, स्टार्टिंग विद द शेड्यूल. व्हाट शेड्यूल यू शुड बी फॉलोइंग. तो व्हेन इट कम्स टू शेड्यूल, मैं तुम्हें ये कहूँगा कि तुम ऐसा करो कि अपना शेड्यूल वीकली डिवाइड करो. कि तुम्हें डे, मतलब तुमने एक वीक सेलेक्ट करा, डे 1 से डे 7 तक तुम कैसे शेड्यूल अपना करने वाले हो, और शेड्यूल में सब कुछ इंक्लूड करो. तुम अपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जो तुम्हारे नॉट सो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, तुम्हारे मॉक्स, तुम्हारे रिविजन, तुम्हारे टेस्ट, एवरीथिंग. एंड जब वो, एंड उसको फिर अपने डे टू डे बेसिस पे ब्रेक डाउन करो. एंड अगर पर डे बेसिस पे अगर कुछ नहीं हो पाता है, देन उसको कट करके उसको नेक्स्ट डे, ये तुम्हारी अथॉरिटी है कि तुम उसको मेक श्योर करो कि तुम उसको फिनिश कर रहे हो. दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू
बेसिकली डिवाइड योर टास्क इन अ डे एंड जस्ट मेक श्योर कि हर दिन तुम कुछ लेक्चर भी देख रहे हो या फिर रिविजन कर रहे हो, प्लस कुछ क्वेश्चंस कर रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो, प्लस अपना रिविजन करो एंड शॉर्ट नोट्स बनाओ। ये तीनों सेगमेंट्स लेट्स से अबाउट 2 आवर्स, 4 आवर्स, 2 आवर्स, मिनिमम ऑफ 6-7 आवर्स को तुम्हें शेड्यूल बना के रख चलना है एंड उसको कंप्लीट करने के लिए तुम्हें 8 to 9 आवर्स अपना एज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हें देना पड़ेगा। Next, I will be talking about important topics. When it comes to important topics, that is PCM, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तीनों में हमारे पास अभी वीडियो आती रहेगी कि तुम्हें बकेट 1, बकेट 2 एंड बकेट 3 तीनों डिफरेंट बकेट्स में कौन कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं। एंड सो तीनों सब्जेक्ट्स दैट इज PCM में तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम 15 से 20 चैप्टर्स कवर कर रहे हो। वाई आई सेड 15 to 20? 15 to 20 मैंने इसलिए कहा बिकॉज मैथमेटिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें तुम उतने तेजी से तुम कवर नहीं कर पाओगे टॉप चैप्टर्स। तो मैथ्स में तुम टारगेट करो कि तुम स्टार्टिंग के 15 चैप्टर्स अच्छे से कर रहे हो, बिकॉज दैट इज वो तुम्हारे मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स फेच करेगा एंड उतना टाइम होता भी नहीं कि तुम मैथ्स में 100 में से 100 लाओ, ठीक है। एट द सेम टाइम मेक श्योर कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में तुम 20-20 चैप्टर कर रहे हो, बिकॉज इट इज कंपेरेटिवली ईजी, तुम उसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे एंड टू बी वेरी फेयर, टू गेट अ वेरी गुड परसेंटाइल तुम्हें बहुत अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मूविंग ऑन, आई विल बी सेइंग कि एक और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं दे सी लाइक यार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड ये कमेंट्स में भी था पिछले वाले वीडियोस के कि बहुत मुश्किल चैप्टर्स का क्या पॉइंट है, इस पॉइंट मुझे करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। टू ऑल दोज थिंग्स मैं एक पीस ऑफ एडवाइस दूंगा कि आई गेट इट दिस चैप्टर रिलेटिवली मुश्किल है विद रिस्पेक्ट टू ऑल द अदर चैप्टर्स, बट एट द सेम टाइम ये समझो कि जेईई मेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, एज अ एग्ज़ाम है, माय बैड, जिसमें तुम्हारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक स्पेसिफिक पैटर्न में रिपीट होते हैं। एंड सिंस वो एक स्पेसिफिक पैटर्न में रिपीट होते हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स हो गया, अब कॉम्प्लेक्स में तुम्हारे क्वेश्चन आएगा रियल इमेजिनरी के ऊपर या फिर कुछ अपने ज्योमेट्री से रिलेटेड आ गया, तो ज्योमेट्री की इस इक्वेशन को समझो कि ये सर्टन स्पेसिफिक जनरल इक्वेशन किस कर्व को रिप्रेजेंट करती है। एक बार तुमने वो आइडेंटिफाई कर लिया तो उसको तुम फिर कोऑर्डिनेट में तुम कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर अगर तुम्हारे पास एक अलजेब्रा का क्वेश्चन है तो कॉम्प्लेक्स में अलजेब्रा सॉल्व करने के स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन होते हैं, उसको फिगर आउट करो, या फिर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पता है एक्स आयोटा वाई ब्रेक करके इजीली हो जाता है। तो आई एम नॉट सेइंग कि कॉम्प्लेक्स को एकदम मास्टर करो एडवांस लेवल तक, बट जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स में मैंने एग्जाम्पल लिया, बट जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि कह सकते हो बहुत हाई वेटेज है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उन सब में बहुत तगड़े लेवल तक की मास्टरी मत करो, बट मेक श्योर कि तुम जेईई मेंस की PYQ सॉल्व कर पा रहे हो, बिकॉज ये हाई वेटेज चैप्टर से वो उस चैप्टर के क्वेश्चन सेम पैटर्न वाले रिपीट होते रहते हैं। तो वो सेम पैटर्न अगर तुम्हें मेंस के एग्जाम में तुमने आइडेंटिफाई कर लिया और तुम्हें वो मिल गया, देन वो तुम्हारे लिए एक पीस ऑफ केक हो सकता है, तुम इजीली उसको नंबर बटोर के ले जा सकते हो, ठीक है। तो दिस इज समथिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस था, मेक श्योर टू डू दैट। एंड ये तुम्हारा प्रोबेबिलिटी, PNC एंड यहाँ पे केमिस्ट्री में तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, यहाँ पे आयोनिक हो गया, एंड व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स में क्या फ्लूइड्स मुश्किल लगता है बच्चों को, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, ये सब टॉपिक्स हैं जो कि बहुत हाई वेटेज हैं एंड हो सकता है कि तुम्हें थोड़ा मुश्किल लगे, बट जस्ट कीप इन दीज थिंग इन माइंड एंड उन सब चैप्टर्स को पकड़ो, उनके पैटर्न को पकड़ो, उसके एसेंस को पकड़ो कि ओके ये चैप्टर है, इस चैप्टर में ये वेरिएशन हो सकती है, हर वेरिएशन का ये पैटर्न है एंड उससे मैं कैसे डील करूंगा। दैट इज ऑल दैट रिक्वायर। अगर तुम्हें चैप्टर लग रहा है बहुत मुश्किल तो उसको छोड़ सकते हो, बट फॉर एडवांस के लिए छोड़ो, अभी मत छोड़ो, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ द डे दिस इज ओनली गोइंग टू बेनिफिट यू, ठीक है। Okay, moving on, point number 3 is going to be mock test and revision. Mock test and revision is something जिसमें मैंने बहुत खराब करा था अपने टाइम पे, एंड ये मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि अभी से एक मॉक टेस्ट देना शुरू करो एंड विद टाइम उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, एंड मेक श्योर कि तुम मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस की जो साइकिल्स है उसको रेपिटेडली बार लगाते रहो। जैसे कि अभी तुम्हारी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है, तुम एक मॉक टेस्ट दो, एक रिवीजन करो, एंड मॉक टेस्ट भी तुम ऐसे करो कि तुम्हारे अगर तुम्हें फुल सिलेबस नहीं भी देना ना, जो चैप्टर तुमने प्रिपेयर करा है उस स्पेसिफिक चैप्टर का सिलेक्टेड सब चैप्टर्स का मॉक टेस्ट दो। एंड ये तुम्हारे पास ऐसी मार्क्स ऐप है, मार्क्स ऐप में तुम अपने चैप्टर्स सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है।
तो ऐसे ही सिलेक्टिव चैप्टर्स का टेस्ट देते रहो, बट देते रहो। एक बार तुम्हारा एक अच्छा खासा चंक ऑफ सिलेबस कवर हो जाए, फिर एज सुन एज पॉसिबल मॉक टेस्ट एंड रिविजन करते रहो। एंड जैसे जैसे तुम्हारा सिलेबस कवर होता रहेगा, तुम्हारा मॉक टेस्ट बढ़ेगा, एनालिसिस बढ़ेगा, एंड उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जानी है। एंड वो चीज ऐसे तुम्हें चैप्टर कवरेज, मॉक टेस्ट, एनालिसिस, चैप्टर कवरेज, मॉक टेस्ट, एनालिसिस, ये पूरा साइकिल रेपिटेडली लगाते रहो। जितनी बार लगाओगे, इट इज गोइंग टू बेनिफिट यू, ट्रस्ट मी अ लॉट। ओके, लास्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी हमारे वो जो 15-20 चैप्टर मैंने बोला इंपॉर्टेंट वाले, उसके अलावा जो चैप्टर्स है उनका क्या करें भैया। तो आई वुड से कि सी आई नो वो चैप्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें फिर क्वेश्चन देख के हमारी फट जाती है कि भाई अब क्या करें। तो उसमें आई वुड रिकमेंड यू गाइज कि देखो, तुमने पहले अपना मेक श्योर करके तुमने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करा। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करने के बाद तुमने मॉक टेस्ट एनालिसिस पे मास्टरी कर ली। जब तुमने ये 2 लेवल क्लियर कर लिया, उसके बाद 3rd लेवल पे आता है वो जो बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स हैं। उन सबको करने के लिए जस्ट मेक श्योर कि तुम्हारे पास इनफ टाइम हो, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर तुम शुरुआत से करोगे तो तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं होगा। बट अगर तुम्हारे पास टाइम है, देन उसको भी कवर करने की कोशिश करो। बकेट 2 कवर करो, उसमें भी सेम फंडामेंटल से कुछ डिफरेंट नहीं है। इट जस्ट दैट कि उनकी प्रायोरिटी बाद में, तो उसमें भी तुम लेक्चर्स देखो, उसके नोट्स पढ़ो, क्वेश्चंस करो, PYQs करो, वही सब है, बट बाद में करो, ठीक है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड, and do like, share, comment if you guys enjoy this video, and बताते रहना तुम्हें किस वीडियो पे टॉपिक चाहिए। बाकी thank you so much for your love and support, and see you guys, bye bye, all the best, bye bye। So this is end of our video. Hopefully आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप सजेस्ट जरूर कर सकते हैं। बाकी मैं ये कहना चाहूंगा कि अब वो समय आ चुका है जहाँ पे आपको अपना सेल्फ स्टडी टाइम को इंक्रीज करना पड़ेगा। कम से कम 8 घंटे आपको दिन का सेल्फ स्टडी देना पड़ेगा। 8 घंटों में वो इंक्लूड ना हो यार आप कहीं स्कूल का काम कर रहे हो बैठ के, आप इंस्टीट्यूट का काम कर रहे हो, नहीं, प्रॉपर सेल्फ स्टडी 8 घंटे की आपको करनी ही करनी है। उसके अलावा आपको मॉक टेस्ट भी देना है, तो वो अब आपको पूरे अच्छे तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, और उसको कम से कम 2 महीने के लिए फॉलो करना पड़ेगा। अब वो टाइम गया जहाँ पे आप 8-8, 10-10 घंटे सोते हो। 6 घंटे की नींद बहुत है। बाकी कोई बात नहीं, आने वाली वीडियोस में आपको और ऐसे इंसाइट्स देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन बाय।